तो चलिए भोपाल की खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र की लोकप्रिय लोक गायिका सीमा पाटिला का रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडियन यानी अम्बेडकरवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन पाटिल द्वारा पार्टी कार्यालय में शॉल और श्रीफल भेंट करते हुए सम्मान किया गया। यह सम्मान उन्हें क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह में विशेष प्रस्तुति देने के लिए आगमन पर किया गया। तो वहीं कार्यक्रम का आयोजन प्रभाक ढोके के संयोजन में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाएं और युवाओं ने भी सहभागिता की। समारोह के दौरान सीमा पाटिल ने महाराष्ट्र की लोक संस्कृति से जुड़ी हुई रचनाओं के साथ साथ सामाजिक सरोकारों पर भी आधारित प्रेरक गीत प्रस्तुत किया। उनकी प्रस्तुतियों को श्रोताओं ने आत्मीयता के साथ में सुना और साथ ही खूब सराहा। इस खास मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन पाटिल ने यह भी कहा कि सीमा पाटिल जैसी कलाकार लोक गायन के माध्यम से भी समाज में जागरूकता और चेतना लाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। उनके गीतों में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक समानता जैसे विषयों की प्रभावी अभिव्यक्ति होती है, जो कि विशेष रूप से युवाओं को भी नई दिशा देने वाली है। वही आयोजक प्रभाकर ढोके ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए यह भी कहा है कि सावित्रीबाई फुले जयंती जैसे आयोजनों से समाज में शिक्षा, समानता और साथ ही साथ अधिकारों के विचार और अधिक मजबूत होते हैं तथा सांस्कृतिक एकता को भी बल मिलता है। भोपाल से एमजी सरवर की खास रिपोर्ट। फुले की जयंती के अवसर पर एक बड़ा एवं भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महाराष्ट्र की लोकप्रिय गायिका सीमा पाटिल जी जो शायरा हैं वो पधारी हैं विशेष रूप से। और सीमा पाटिल जी का अगर कहा जाए विशेष अनुभव ये रहा कि उन्होंने गायन के जरिए जो सामाजिक और ज्वलंत मुद्दे रहे उनको सामने लाई हैं। सीमा पाटिल जी, आपका भोपाल में स्वागत है। और जो कार्यक्रम रहा और जिस कार्यक्रम में आपने सावित्री फुले जी को याद किया, क्या कहेंगे? सबसे पहले सबको भोपालवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय शिवराय, जय क्रांति ज्योति, जय शाहू जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। 3 जनवरी को यहाँ पे भोपाल में रजत जयंती ऑडिटोरियम में ये जो भारत के इतिहास की राष्ट्रमाता क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी का बहुत शानदार तरीके से जयंती महोत्सव यहाँ पे सारे भोपालवासियों के साथ हमारा मुंबई की जो टीम है ओल्ड पीपल की, हमारे साथ संगीतकार जॉलीदादा मुरे, हमारे दयानंद दादा, हमारे मनोज मामा ताये, हम लोग 25 कलाकारों के साथ यहाँ पे आए और माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर जो शानदार पेशकश यहाँ पे की और उनकी जीवनी शौर्य गाथा से हम लोग हमेशा स्टेज पे सादर करते जो हमारी कला। ये जो प्रोग्राम आयोजित किया था ये भोपाल में बहुत साल जो रह चुके थे और अभी मतलब वो नागपुर के हमारे आदरणीय प्रभाकर ढोके सर और उनके साथ हमारे आदरणीय मोहनलाल दादा और उनकी सारी टीम जो ये भोपाल से थी, तो उन्होंने इतना मेहनत करके 1 महीने से मेहनत करके ये जो प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पे किया, पूरा हॉल भरा था, ज़्यादा करके महिला वर्ग ज़्यादा करके वहाँ पे उपस्थित था। तो हमें बहुत अच्छा लगा। और ये भारत की इतिहास की जैसे कि बहुत सारे राष्ट्रमाताएं और ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने शिक्षा के लिए कार्य किया, क्रांतिवा ज्योतिबा फुले जी ने पहले अपनी पत्नी को शिक्षित किया और भारत की एक ही मतलब हर नारी पढ़ सके, गुलामी से बाहर आ सके और भारत की उज्जवल भविष्य के लिए वो आगे बढ़े। तो जो आजकल हम देख रहे हैं कि भारत में महिलाएं जैसे राष्ट्रपति बने, प्रधान, तो कहीं ना कहीं नींव का पत्थर सावित्रीबाई फुले रही है जी। कहीं ना कहीं नहीं, डेफिनेटली 100%। अगर वो ही नहीं जन्म लेती तो फिर भारत की कोई महिला शिक्षित हो ही नहीं पाती और ज्योतिबा फुले फिर लड़कियों के लिए स्कूल भी नहीं खोलते। इसीलिए सारा श्रेय जो है कि भारत की हर बेटी आज पढ़ी है, उच्च स्थान पर आज वो पद पर है, कार्य कर रही है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे सैनिक हो, कुछ भी स्थान पे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कुछ भी हो, ये सारा श्रेय जाता है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई को। और जाता भी है। और उनके जो राह उन्होंने दिखाई थी महिलाओं के लिए, आप भी एक गायिका हैं,
लावनी के लिए आपको पूरे महाराष्ट्र में जो उसकी लोक संस्कृति है, लेकिन लोक संस्कृति के साथ ही आपके जो सामाजिक मुद्दे, नारी सम्मान हो, चाहे उपेक्षित वर्ग की बात हो, आपने गायिका में, अपने गायन में उसको विशेष स्थान दिया है। हाँ जी, हमारा प्रयास यही रहता है कि खास करके महिलाएं जो अंधश्रद्धा और ये जो सब रूढ़ी परंपरा के पीछे भागती है ज़्यादा करके, वो सबसे उसका ये होता है कि उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ तो डर रहता है, डर की वजह से वो वहाँ पे जाती है। तो स्टेज के ऊपर हम लोग ये जो विचार मंच मिलता है, हर महाराष्ट्र रहे या फिर पूरा भारत रहे, जहाँ भी जाएंगे हमें मंच मिलेगा, तो मंच के ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान, मतलब मेरा तो खास करके ध्यान महिलाओं की तरफ रहता है, और उनके मन में जो अंधश्रद्धा रहे या कुछ भी डर रहे, तो वो निकाल किसी तरह से महिलाएं सशक्त हो पाए। हाँ, सशक्त हो पाए। और ये जो क्रांति ज्योति सावित्री माई ने जो दिया था, एक उनका जो वारसा है वो चलाना है आगे जाके। तो और जो आजकल जो देखा जाए जिस तरह से युवा पीढ़ी भी अपनी लोक संस्कृति है, आपने गायन के जरिए काफी जैसे लावनी हुआ, अभंग हुआ, इन सब चीजों को एक विशेष स्थान दिया है। भजन हो, चाहे भारण हो, चाहे लोक नाटगीत हो, तो युवा पीढ़ी भी जोड़ने का काम, आपको अपनी संस्कृति से पहचानने का काम कर पा रहे हैं। हाँ जी, वो तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल युवा जो है तो उनको आगे जाके अभी ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा कि नहीं लगेगा, क्योंकि बाबा साहब ने जो कहा था कि सारा भारत बौद्धमय हो जाएगा। तो अभी युवा पीढ़ी हो जो सोशल मीडिया के माध्यम से वो अभी वही राह पे चल रही है, और कहीं ना कहीं तो एक दिन वो आएगा कि हर नारी, हर बेटी भारत की, हर युवा वो उनके राह पे। बाबा साहब ने एक बार कहा था, ये मेरे भाषण से ज़्यादा गायन करते, गायक गाते कलाकार, उनका ज़्यादा प्रभाव लोगों पर होता है। तो क्योंकि बाबा साहब की बात ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोग इस कला क्षेत्र में आए हैं, और उन्होंने बाबा साहब के बारे में ही बहुत गायन किया है। बाबा साहब ने क्या बताया, क्या क्या प्रबोधन का जो काम है, तो हमारे जो गायक लोग जो प्रबोधन का काम बहुत अच्छे से करते हैं। और विशेष करके मैंने कार्यक्रम अभी देखा, अभी सीमा पाटिल जी का, ज्वाली मोरे जी का, तो उन्होंने जो प्रबोधन का जिम्मा उठाया है, सब गाने का मकसद नहीं रहता, उनका मेन है कि समाज के अंदर में जो सामाजिक कुरीतियाँ है और आने वाले दिनों में भारतीय संविधान है, तो उनके प्रति लोगों की एक जागरूकता बढ़े, इसलिए वो सभी लोग अपने नीति के माध्यम से। और आयोजक प्रभाकर ढोके जी ने भी जो जिस तरह से क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह के जरिए ये भोपाल में एक अलग जगह क्या है कि हमारे प्रभाकर ढोके जी पहले नवंबर में कार्यक्रम विश्वासी में कार्यक्रम लेना चाहते थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, फिर हमने 3 जनवरी को लेते, अच्छा दिन है, बोला ठीक है लेना। लेकिन उन्होंने भोपाल में तो लोग हम लोग कार्यक्रम रहते, एक बड़े बड़े कार्यक्रम बुलाते, तो हम लोग को ज़्यादा परिचित थे उनको, क्योंकि उनके टीम में ही काम करते थे प्रभाकर ढोके जी, उनके जो वो भी कलाकार के रूप में, तो उनके द्वारा विशेष रूप से भोपाल के नागरिकों को उन्होंने सीमा तैयार और उनको यहाँ बुला के जो उन्होंने भोपाल के जो लोग हैं हमारे अम्बेडकर में, और उनके लिए हॉल बुक करना, उनकी व्यवस्था करना, ग्रुप को बुलाना, व्यवस्था करना बड़ा कठिन काम होता है। तो हमारे प्रभाकर ढोके जी मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से सारा कार्यक्रम किया। किसी आदमी का कोई सहयोग नहीं लिया, जरूर मेरे से मार्गदर्शन लिया, कि कोई सहयोग नहीं लिया, बिना अपने बलबूते ही सारा कार्यक्रम किया। प्रभाकर ढोके जी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह समिति एक प्रभावी कार्यक्रम और एक सफल कार्यक्रम कर पाया, क्या कहेंगे? इस कार्यक्रम की जो सफलता है, तो यहाँ के भोपाल वासियों का इसमें तो उनकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण रही, और इस कार्यक्रम को करने के लिए मेरे बड़े भाई डॉक्टर मोहनलाल पाटिल साहब, इनका मुझे काफ़ी मार्गदर्शन रहा, और वो मैं जो मेरे बड़े भाई की तरह है, और उनके सुझाए गए विचारों के अनुसार ही मैंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। और पहले मैं चाहता था कि सभी लोगों को साथ में लेकर ये कार्यक्रम किया जाए, मैंने अपने स्तर पर प्रयास किया, पर उसमें मुझे सफलता नहीं मिली, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे तो ये कार्यक्रम
3 जनवरी को राष्ट्र भारत की प्रथम महिला शिक्षिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर करना ही था। ये मेरा बहुत पहले से एक निश्चय था और वो मुझे करना था और मैंने अपने स्तर पर मैं जिस तरह से कर सकता था करने का प्रयास किया। कुछ कमियां भी रही होगी तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। और सभी जो कार्यक्रम था वो रजत जयंती ऑडिटोरियम पंडित खुशीलाल शर्मा इस हॉल में था और 500 की कैपेसिटी वाला हॉल जो है पूरा भरा हुआ था। इससे ऐसा लगता है कि सावित्रीबाई फुले के जो कारवा है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ के लोग जरूर आगे आएंगे, अपने स्तर पर भी प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल का। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे आप और विशेषकर हम युवा पीढ़ी के बारे में आपका संदेश जानना चाहेंगे। बात ऐसी है कि युवा पीढ़ी जो है अब ये सोशल मीडिया के जरिए या गीतों के जरिए जो सोशल मीडिया आजकल जो हम देख रहे हैं, आप भी सब देखते होंगे कि आज सोशल मीडिया बहुत जागरूकता हो गई है। सावित्रीबाई फुले या हो या रामायण हो, जिजाऊ हो, भारत का जो भारत को जिन्होंने बनाया है, हमारे महापुरुष भारत देश को जिन्होंने बनाया है, तो सारे महापुरुषों को, महामानवों को या राष्ट्रमाताएं हो, उनकी विचारधारा इस सोशल मीडिया के जरिए या हो या आप जैसे पत्रकार हो, इनके जरिए आज लोगों को तक जा रहे हैं। और ये युवा पीढ़ी जो है वो बहुत अच्छा काम करेगी आगे। ये इस कार्यक्रम के माध्यम से ये सफलता हो। धन्यवाद।